को देना चाहते हैं, तो थोड़ा हमको ध्यान ये रखना होता है कि बंदा कितने समय से खा रहा है। अगर 10 साल से वो डायबिटीज की दवाई खा रहा है या 1 साल से इंसुलिन ले रहा है, तो आप डायबिट टेबलेट से एकाएक नहीं छोड़वा सकते हम। ये मैं इसलिए आपको शुरुआत में बता रहा हूँ कि हमने जब डायबिट डिजाइन की थी तो हमने इसका प्रोटोकॉल ऐसा सेट किया था कि हम किसी को भी पर्सन को दे। लेकिन क्या होता है, बहुत बार आपको पतला आदमी भी मिलेगा डायबिटीज वाला, मोटा आदमी भी मिलेगा डायबिटीज वाला। मोटा आदमी इंसुलिन के साथ भी मिलेगा, मोटा आदमी आपको बिना इंसुलिन का भी मिलेगा। बहुत से लोग दो दो तीन तीन दवाई खा रहे होते हैं, बहुत से लोग मीठा फिर भी खा रहे होते हैं, बहुत से लोग वर्कआउट ही नहीं कर रहे होते हैं और डायबिटीज को रेगुलर कर रहे हैं, बहुत से लोग को थायराइड और डायबिटीज रहता है, बहुत से लोग को बीपी और डायबिटीज रहता है। तो ये चीजें हमको ध्यान देने हैं कि हम जब पेशेंट से पूछते हैं ना कि डायबिटीज का है, चलो ठीक है देना, तो आप ये पूछिए कि कब से खा रहा है वो, या कब से ये चीजें तकलीफ है। और HbA1c होता है जो 3-3 महीने में होता है, वो कितना बढ़ा हुआ है, खाना खाने के पहले की डायबिटीज कितनी है, और खाना खाने के बाद शुगर कितनी बढ़ेगी, ये चीजों का ध्यान देना है। एक बात और ध्यान देना है, कई बार क्या होता है, पेशेंट चावल दाल अच्छे से खाकर बैठा है, उसके बाद जब उसने टेस्ट किया है तो बढ़ी हुई आएगी। अगर वो कभी आपका रोटी सब्जी खा के बैठा है तो कम आती है। तो इस चीज का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, आपको ध्यान देना है इन चीजों का। कई बार लोग मिसगाइड करते हैं, आप जब जाएंगे तो वो रोटी सब्जी खा के बैठा होता है, चेक करके बैठा होता है, तो ना 180-190 आती है। सेकेंड टाइम आप डायबिट दे रहे हैं और आप उसने वर्कआउट भी नहीं किया है, और वो चावल दाल खा के बैठा या मीठा खा के बैठा, और फिर वो बोलता है यार अभी मैं डायबिटीज दे रहा हूँ, देखो डायबिट टेबलेट ले रहा हूँ, रिजल्ट नहीं है। तो ये थोड़ा सा ना आप टैली करेंगे, ये आपने भी अपने अपने ऊपर भी ट्राई करिए। आप रोटी सब्जी खाइए, वर्कआउट करिए, और वर्कआउट नहीं करिए, दोनों में अलग अलग डिफरेंस आता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है ना। हम फिर से स्लाइड पे स्लाइड चलेंगे। डायबिट टेबलेट्स हेल्प टू मैनेज द हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड हाइपरग्लाइसेमिया ऑफ फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म। मोड ऑफ एक्शन में क्या आएगा, डायबिट टेबलेट प्रमोट्स अनरिस्ट्रिक्टेड एंडोजेनस इंसुलिन एक्शन वाया डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज। देखिए थोड़ा सा अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में है, बट ये ओवरऑल ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बन रहा है उसको भी मेंटेन करेगा, एज वेल एज आपका जो इंसुलिन कम बन रहा है उसको भी मेंटेन, मतलब ये दोनों साइड से। पीछे से इसने इंसुलिन हमको पुश करके दिया है, भाई चलो ठीक है इंसुलिन आपका हम बना के दे रहे हैं, ताकि जो अगली बार आपका ग्लूकोज बनेगा वो डाइजेस्ट होगा। आगे से इसने ग्लूकोज को आने ही नहीं दिया है, तो आप बीच में सेफ है ना। आपका जो एक्सेस ग्लूकोज बन रहा है उसको ये डाइजेस्ट कर जाता है, आपको पीछे से इंसुलिन का सपोर्ट देता है, इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इंसुलिन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये चीजें का इनका काम अच्छा होता है। अब इसमें देखें कि इसमें क्या क्या है। तो जामुन, जामुन एक्चुअली जामुन के बीज है। जामुन, करेला, गुड़मार, विजयसार, मेथी, पनीर फूल, बिल्वपत्र, चिरायता, गिलोय, देवदारू, दारू हल्दी, नीम, सौंठ, काली मिर्च, पिपली और शुद्ध शिलाजीत। अब देखिए अगर हम बात करें ना, तो ये जो दवाइयां हैं एक डायबिटिक पर्सन सब जानता है ये, बट इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और इनकी कितनी, जैसे अभी देखो आप शुद्ध शिलाजीत सभी फॉर्मेशन में नहीं बना सकते। जितना हमने जामुन का बीज लिया है हम उतना शुद्ध शिलाजीत नहीं ले सकते। हमने जितना बिल्व पत्र लिया है हम उतना मेथी दाना चूर्ण नहीं ले सकते। हमने जितना देवदारू लिया है हम उतना सौंठ नहीं ले सकते। तो थोड़ी मात्रा किसी की कम किसी की ज्यादा करके जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो हमने डायबिट को दिया है, और इसके हमको रिजल्ट इसमें काफी बेनिफिशियल मिलते हैं। इसके बाद देखिए इसमें डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया कि पीछे से इंसुलिन दे रहा है और आगे से ग्लूकोज को भी डाइजेस्ट कर जा रहा है। तो ग्लूकोज को जैसे डाइजेस्ट कर जा रहा है तो इसमें आपकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी ऐसे ही आपको मिल जाती है कि आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है और आपको उसमें डाइजेस्ट कर गया है। इसके बाद में पीछे से जो इंसुलिन दे रहा है, तो जैसे सेकंड लाइन है हेल्प्स इन इंसुलिन प्रोडक्शन एंड डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो क्या होता है जो लीवर के एंड पे है ना, लीवर के एंड पे आपका आपका जो ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है या ग्लूकोज का सेचुरेशन बढ़ रहा है या वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो कम करता है। पीछे से इंसुलिन का सपोर्ट आता है आपको, वहां पर आपका दोनों साइड से कवर होता है, आपका शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन करता है। हमको शुगर को खत्म नहीं कर देना है, वो आपका एनर्जी है, आपके वो पैसे हैं। जब आप बाजार में जाते हैं तो पैसों से ही खरीदी करते हैं ना, वैसे ही आपका ग्लूकोज एनर्जी है। ग्लूकोज नहीं रहेगा आप काम नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके बाद में कि इसका एक एंटी डायबिटिक आता है। जैसे बहुत लोगों को ना नॉक्टर्नल फ्लक्चुएशन रहता है, मतलब वो रात में बार बार उनको यूरिन आता है ना। तो ये ध्यान देना रहता है कि आपको
जिनको बार बार यूरिन लगता है रात में या दिन भर भी, तो उनको बोलना है कि पानी की मात्रा वो थोड़ा सा जब प्यास लगे तभी पिए, सिप सिप करके पिए, और डाइविट का इस्तेमाल करें, उससे काफी अच्छे हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी बात में इंडिकेशन है कि हाइपरग्लाइसेमिया शुगर आपका बढ़ रहा है, ब्लड में शुगर बढ़ रहा है या यूरिन में शुगर बढ़ रहा है, तो आपको ये यूज करना है। डोज इसकी आती है 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार। ये हम डिसाइड करते हैं वो रिपोर्ट्स देख के, किसी किसी की जैसे अभी आज एक पेशेंट थे जिसके 500 शुगर थी, तो हमने उसको दो 2 टैबलेट दिन में 2 बार दिया खाना खाने के बाद में। देखिए अगर खाना खाने के पहले की शुगर बढ़ रही है ना, तो डेफिनेटली उनकी बॉडी का वर्कआउट डाउन है, उनको अब बिल्कुल वॉक करने लगाइए, और डायबिट खाना खाने के पहले दीजिए। खाना खाने के बाद अगर बढ़ रही है तो आप खाना खाने के बाद दीजिए, और खाना उनको बोले कि मेंटेन करके खाएं, तो बहुत ज्यादा मीठा बहुत ज्यादा ना खाएं, और खाना खाने के बाद सोए नहीं, वॉक करें, इन चीजों का ध्यान रखें। बहुत लोग खाना खा के बैठ जाते हैं, तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। इसके साथ में आप सीबकथॉर्न का एडिशनल सपोर्ट में सीबकथॉर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ओबेस पेशेंट है, 50 ml सीबकथॉर्न दें मॉर्निंग में, और 1-2 घंटे तक कुछ नहीं खाने को, जब तक वो भूख सहन कर सकते हैं। जब ऐसा लगेगा भूख सहन नहीं हो रही, तब उनको रोटी सब्जी खाने को दें, है ना। उसके बाद आप डायबिट दोपहर और रात में दें। अगर नॉर्मल पेशेंट है तो डायबिट सीबकथॉर्न खाने से पहले दें और डायबिट खाने के बाद दें। ऐसा करके आप कॉम्बिनेशन चला सकते हैं। उनको नाप करके खाने बोले, ऐसा नहीं कि आज उसने 2 रोटी खाई है कल 4 रोटी खा रहा है, ऐसा नहीं करें। उनको बोले फाइबर खाएं, सलाद खाएं, हो सके तो रात का खाना बंद कर दें, रात के खाने की जगह में कुछ दूसरी चीज सलाद दें, या फ्रूट ले लें, या फीका दूध ले लें, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और थोड़ा सा डायबिटीज पेशेंट ओबेस ही रहते हैं, मतलब मोटे ही रहते हैं, तो उनको वॉक करने को लगाएं, थोड़ा सा उससे अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा।